नमस्कार। मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट। पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज पढ़ेंगे संत थॉमस एक्विनास के विचारों के बारे में। जैसे कि स्लाइड में हम देख रहे हैं, मध्य युग का महानतम समन्वयवादी विचारक संत थॉमस एक्विनास मध्यकालीन विचारकों में सबसे महान विचारक माने जाते हैं। एक्विनास ने विभिन्न प्रवृत्तियां जो थीं उस समय की, जो कि बिल्कुल अलग अलग थीं, उनको एक विचार प्रणाली में समायोजित किया और समग्र रूप से अगर हम कहें तो मध्यकालीन विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया, जैसा अन्य किसी भी विचारक ने नहीं किया होगा। थॉमस एक्विनास ने अनेक रचनाएं लिखी, जिनमें प्रसिद्ध रचनाएं सुम्मा थियोलॉजिका, अरस्तू की राजनीति पर व्याख्या और राजाओं का शासन। सुम्मा थियोलॉजिका और राजाओं का शासन जो था, वो ग्रंथ अधूरे रह गए थे। एक्विनास उन्हें पूरा नहीं कर पाए, लेकिन उनके शिष्यों ने आगे चलकर इन ग्रंथों को पूरा किया था। अरस्तू की राजनीति पर व्याख्या खुद एक्विनास ने ही पूरी की थी। अब हम देखेंगे एक्विनास के विचारों के बारे में, उसके राज्य के संबंध में विचार, दासता के संबंध में विचार, धर्म सत्ता और राजसत्ता से संबंधित, न्याय से संबंधित और कानून से संबंधित विचारों को हम समग्र रूप से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स एक्विनास के राज्य संबंधी विचार। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मध्य युग में एक मत का प्रचलन था कि राज्य की उत्पत्ति मनुष्य के पाप के कारण हुई है। अतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है, वरन पाप प्रवृत्ति के कारण उत्पन्न एक आवश्यक बुराई है। राज्य तथा सरकार का मुख्य कार्य मनुष्य की इस पाप की प्रवृत्ति पर नियंत्रण करना है। लेकिन राज्य के संबंध में एक्विनास ने जो अपने विचार प्रस्तुत किए, वो इन विचारों से भिन्न थे। एक्विनास ने यूनानी दार्शनिकों के इस विचार का समर्थन किया कि मानव स्वभाव से ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है और राज्य इसलिए आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्य की बुराइयों पर रोक लगाता है, वरन इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपना पूर्ण विकास राज्य के अंदर रहकर ही कर सकता है, राज्य के बाहर नहीं। इसलिए वह राज्य का समर्थन करता है। एक्विनास ने राज्यों का वर्गीकरण किया और उसने राज्यों के वर्गीकरण में अरस्तू के विचारों को स्वीकार किया है। जिस तरह अरस्तू ने सामान्य हित पर आधारित राज्यों को अच्छा और न्यायपूर्ण माना, उसी तरीके से एक्विनास ने भी राज्य को 6 भागों में वर्गीकृत किया है। वह निरंकुश शासन तंत्र को सबसे ज़्यादा खराब बताता है और राजतंत्र उसी का भ्रष्ट रूप कहता है। इसके बाद कुलीन तंत्र, मध्यम वर्गीय जनतंत्र, सामंतंत्र और लोकतंत्र क्रमानुसार आते हैं। इन सब में भी जो 6 राज्यों का 6 भागों में वर्गीकरण किया है, उसमें भी एक्विनास ने राजतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना है, क्योंकि एक्विनास का झुकाव जो था वो राजतंत्र की ओर अधिक था। और इसके लिए उसने कुछ तर्क दिए हैं, जैसे कि एकता समाज का मुख्य उद्देश्य होता है और सरकार के संगठन में एकता अगर लानी है तो शासन की बागडोर
एक व्यक्ति के हाथों में दी जानी चाहिए और समाज का कल्याण इसी में है कि उसकी एकता की सुरक्षा की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। इसलिए उसने राजतंत्र का समर्थन किया है। उसने सरकार के कुछ कार्य भी बताए हैं। थॉमस के अनुसार शासन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसके अंतर्गत प्रजाजन उचित जीवन यापन कर सकें, समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित रखकर मानवीय सुख की आधारशिला रखना भी उसका उद्देश्य था। उसने कुछ कार्य बताए हैं जो कि सरकार के द्वारा किए जाने चाहिए, जैसे कि सीमा की सुरक्षा करना, बाहरी शत्रुओं और आक्रमणकारियों से देश की सीमाओं और नागरिकों की रक्षा किसके द्वारा की जानी चाहिए? सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा शासन के द्वारा कानूनों के उचित पालन की व्यवस्था भी की जानी चाहिए और इसके लिए सरकार पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी कर सकती है। इसी तरह उसने सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखना भी सरकार का कार्य बताया है। राज्य के द्वारा अपनी जनसंख्या को भी सीमित रखा जाना चाहिए, इसे भी एक्विनास ने राज्य के कार्यों में वर्णित किया है। आगे हम देखेंगे एक्विनास के दास प्रथा संबंधी विचार। एक्विनास ने अरस्तु और अगस्टाइन की भांति दास प्रथा का समर्थन किया है, लेकिन उसके विचार जो हैं वो इनसे भिन्न है। जहाँ अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन विभिन्न व्यक्तियों की बौद्धिक योग्यता से माना है, अगस्टाइन ने पापियों को दंड देने की ईश्वरीय व्यवस्था के रूप में देखा है। वहीं एक्विनास ने इस प्रथा का समर्थन करते हुए ये तर्क दिया है कि इससे सैनिकों में वीरता, शौर्य और उत्साह की भावना जागृत होती है। युद्ध में पराजित होने पर सैनिकों को दास बना लिया जाता है। यह बात सैनिकों को युद्ध में अधिक से अधिक वीरता को प्रदर्शित करने में प्रोत्साहित करती है, ताकि वह विजयी हो और किसी का दास न बने। इस प्रकार दास प्रथा के समर्थन में एक्विनास का विचार पूर्णतया व्यवहारिक है और अरस्तु के विचार से भिन्न है। अगले जो विचार हैं एक्विनास के, वो है धर्म सत्ता और राजसत्ता के संबंध में विचार। एक्विनास का कहना है कि विश्वास के क्षेत्र में चर्च जो है वो अंतिम सत्ता है और उसे लौकिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। यदि कोई शासक चर्च की आज्ञाओं की अवहेलना करता है तो उसे पदच्युत किया जा सकता है, बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। मध्यकाल में पोप का भी यही कहना था कि राजा ईश्वर की प्रतिमूर्ति हो सकता है, लेकिन अगर वह चर्च की अवहेलना करता है तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाना चाहिए। एक्विनास का विचार था कि नागरिकों के कल्याण और मुक्ति के संबंध में सभी विषयों में पोप को सभी शासकों पर सर्वोच्च सत्ता प्राप्त होनी चाहिए। इस प्रकार एक्विनास ने चर्च को लौकिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है। अगला एक्विनास का विचार है न्याय संबंधी विचार। एक्विनास ने न्याय संबंधी विचारों का जो प्रस्तुतिकरण किया है उसमें उसने समानता के दो प्रकार बताए हैं, प्रकृति के आधार पर समानता और मानवीय आधार पर समानता। प्रकृति के आधार पर कैसे समानता? जैसे जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धन की एक निश्चित राशि देता है तो ठीक उतनी ही राशि उसके द्वारा वापस दी जानी चाहिए। यह क्या है? न्याय है। इसी तरीके से मानवीय आधार पर जब किसी समाज में प्रचलित रीति रिवाज अथवा शासक के आदेश के द्वारा दो वस्तुओं में समानता निश्चित कर दी जाए। लिखित मानवीय कानूनों को थॉमस एक्विनास
न्याय और अधिकारों का मूल मानता है, बशर्ते कि वह प्राकृतिक कानूनों के प्रतिकूल न हो। इसी तरह सबसे ज़्यादा एक्विनास को अगर जाना जाता है तो उनके कानून संबंधी विचारों के कारण जाना जाता है। उन्होंने एक ऐसी विचारधारा प्रस्तुत की जिसके माध्यम से अरस्तु, सिसरो आदि के विचार मिलकर वर्तमान समय में हमारे सामने आते हैं। प्राचीन समय में कानून और न्याय के संबंध में अगर हम देखें तो कोई स्पष्ट विचारधारा दृष्टिगोचर नहीं होती। थॉमस ने आगे चलकर कानून की परिभाषा और व्याख्या प्रस्तुत की। एक्विनास ने कानून को सार्वभौमिक माना, कानून के ऊपर किसी भी सत्ता को स्वीकार नहीं किया और कानून की आज्ञा का पालन सबके लिए करना अनिवार्य माना। एक्विनास ने कहा कि कानून की एक विशेषता है। क्या है वो विशेषता? उसकी अपरिवर्तनशीलता, जिसका अर्थ यह है कि राजा कानून में अपने मनमाने ढंग से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसने कानूनों का वर्गीकरण किया है और 4 भागों में कानूनों को बांटा है: शाश्वत, प्राकृतिक, मानवीय और देवीय। सबसे पहले हम देखेंगे शाश्वत कानून। शाश्वत कानून, जिन्हें ईश्वरीय कानून भी कहा गया है, जिसके द्वारा प्रकृति की सृष्टि की जाती है, जो व्यक्ति एवं ब्रह्मांड पर नियंत्रण रखते हैं। संपूर्ण सृष्टि के अंतर्गत मानव समाज, पशु, वनस्पति इसी कानून के अंतर्गत आते हैं। यह कानून ईश्वर में निहित माना गया है और मनुष्य अनेक बार शाश्वत कानून को पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता है, क्योंकि शाश्वत कानून सर्वोच्च विवेक का प्रतीक माना जाता है। दूसरा कानून का वर्गीकरण है प्राकृतिक कानून। एक्विनास ने प्राकृतिक कानूनों को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। प्राकृतिक कानून जो हैं उनकी उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही मानी है। शाश्वत कानूनों को मनुष्य पूर्ण रूप से नहीं समझ पाता, परंतु प्राकृतिक कानून अधिक बोध गम्य और स्पष्ट होते हैं। प्राकृतिक कानून विश्व की सभी वस्तुओं में समान रूप से व्याप्त होते हैं और पशुओं, प्रकृति आदि में भी होते हैं, लेकिन इनका सुंदर अभिव्यक्तिकरण मनुष्य में ही होता है, क्योंकि पौधे और पशु तो अचेतन रूप से कार्य करते हैं, लेकिन मनुष्य अपने विवेक और बुद्धि का प्रयोग करते हुए इन कानूनों का पालन करता है। इसी तरह जो सबसे महत्वपूर्ण कानून एक्विनास ने माने हैं वो है मानवीय कानून। मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए अपनाई गई दंड व्यवस्थाओं को मानवीय कानून माना है, जिसके भय से समाज में शांति की स्थापना होती है। मानवीय कानून का निर्माण कौन करता है? मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है और ये प्राकृतिक कानून पर आधारित होते हैं। मानवीय कानून की एक्विनास ने निम्नांकित विशेषताएं बताई हैं, जैसे कि मानवीय कानून विवेक पर आधारित होता है। एक्विनास कानून संबंधी समस्त धारणा में आदर्शवाद का पुट रखता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि मानवीय कानून राजा या शासक वर्ग की मनमानी पर नहीं बल्कि मनुष्य के विवेक पर आधारित होता है। दूसरा उसने विशेषता बताई है मानवीय कानून सकारात्मक विधियाँ। उसने मानवीय कानून को सकारात्मक विधियाँ माना है, जिन्हें किसी समय विशेष पर मानव आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। ये विधियाँ 2 प्रकार की होती हैं, नागरिकों के लिए और राष्ट्रों के लिए। ये विधियाँ ही उचित अनुचित, सत असत, न्याय अन्याय, अच्छाई बुराई के मापदंडों का निर्धारण करती है। तीसरी विशेषता है मानवीय कानून सामान्य हित की पूर्ति के साधन। एक्विनास ने मानवीय कानूनों को
व्यक्ति विशेष या विशिष्ट वर्ग के हितों की पूर्ति के लिए नहीं, वरन समस्त समाज के सामान्य हितों के पूर्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया है। चौथा है मानवीय कानून लौकिक क्षेत्र तक सीमित। एक्विनास ने मानवीय कानूनों को पारलौकिक नहीं माना है, बल्कि उसने कहा है कि इनका संबंध लौकिक जीवन से है। पारलौकिक जीवन के लिए तो वह दैवीय कानूनों की व्याख्या करता है। अगला है मानवीय कानूनों के पीछे दंड की शक्ति। एक्विनास ने ये माना कि मानवीय कानून व्यक्ति यूं ही नहीं स्वीकार करता है, बल्कि उनको व्यक्ति इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि उनके पीछे दंड की शक्ति होती है। मानवीय कानून का यह सबसे बड़ा भेद है जो कि शाश्वत प्राकृतिक और दैवीय कानूनों में देखने को नहीं मिलता। अगर कोई व्यक्ति मानवीय कानूनों का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। अगला है मानवीय कानूनों का पालन सशर्त। एक्विनास ने यह माना है कि मानवीय कानूनों के पालन के लिए शर्त होती है जिसकी अनुपालना सबको करनी ही पड़ती है। कोई भी व्यक्ति इसका विरोध नहीं कर सकता और मानवीय कानून जो है वो प्राकृतिक कानून के अनुकूल होने चाहिए। यदि मानवीय कानून इस शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो मानवीय कानूनों का उल्लंघन किया जा सकता है। इसी क्रम में चौथा जो कानून बताया था एक्विनास ने, वो है दैवीय कानून। ये बाइबल के पुराने और नए धर्म नियमों में प्रतिपादित की गई देववाणियाँ और ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं जिन्हें जब मनुष्य विवेक शून्य हो जाता है तब ये दैवीय विधियाँ जो हैं मनुष्य की बुराइयों को दूर करने के लिए, उसके जीवन में आई कमियों को दूर करने के लिए अस्तित्व में आता है। इन विधियों का पालन अन्य विधियों की तरह आवश्यक माना गया है क्योंकि संसार के बंधनों में पड़ा हुआ व्यक्ति इन विधियों के पालन से ही शक्ति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार दैवीय कानून मानव जीवन के आध्यात्मिक पक्ष को नियमित और नियंत्रित करता है। इस प्रकार एक्विनास ने 4 महत्वपूर्ण कानूनों का वर्गीकरण किया है और इसमें शाश्वत और दैवीय कानून जो हैं उनका संबंध धर्म और आध्यात्मिकता से माना गया है, जबकि प्राकृतिक और मानवीय कानूनों का संबंध राजनीतिक और भौतिकता से माना गया है। इस प्रकार हमने स्टूडेंट समग्र रूप से एक्विनास के समस्त विचारों का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक्विनास ने विधि की विवेचना की, कानूनों की विवेचना की, उसने राष्ट्रीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने राज्य और चर्च के मध्य संबंधों की बात को भी स्वीकार किया, लोक कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को भी स्वीकार किया और संविधानवाद को आधार माना। इन सब के अतिरिक्त राजनीति के क्षेत्र में अगर हम देखें एक्विनास की महत्वपूर्ण देन तो वो है अरस्तु की कृतियों और उसके विचारों को पुनर्जीवित करना। जो शताब्दियों से विस्मृत दर्शन था उसे मध्ययुगीन यूरोप के सामने लाने का श्रेय जो है वो एक्विनास को जाता है। एक्विनास ने अपने विचारों के माध्यम से एक राजनीति के एक नए स्वरूप का प्रतिपादन किया और विशेषकर कानून के संबंध में अपने विचारों को प्रतिपादित किया।